अधिक मास कथा अध्याय डॉट पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक पवित्र नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान श्री हरि का परम भक्त था। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी को जल अर्पित करता और धर्म कर्म में अपना समय बिताता था। उसके जीवन में सुख सुविधाएं अधिक नहीं थीं, फिर भी वह सदैव संतुष्ट रहता था। एक बार जब पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ, तब नगर के सभी लोग व्रत, दान, जप और भजन कीर्तन में लग गए। धर्मशील ब्राह्मण ने भी संकल्प लिया कि वह पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान श्री हरि का विशेष पूजन करेगा और गरीबों की सेवा करेगा। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह अत्यंत घमंडी और कंजूस था। वह न तो भगवान की पूजा करता था और न ही किसी जरूरतमंद की सहायता करता था। जब लोगों ने उसे पुरुषोत्तम मास का महत्व बताया तो वह हंसने लगा और बोला, इन व्रतों और कथाओं से कुछ नहीं मिलता। धन ही सबसे बड़ा बल है। समय बीता गया। धर्मशील ब्राह्मण श्रद्धा से भगवान का नाम जपता रहा और व्यापारी अपने अहंकार में डूबा रहा। एक दिन भगवान श्री हरि ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध साधु का रूप धारण करके धर्मशील के घर पहुंचे। उस समय ब्राह्मण के घर में भोजन के लिए बहुत कम अन्न बचा था। फिर भी उसने साधु को आदरपूर्वक आसन दिया, चरण धोए और प्रेमपूर्वक भोजन कराया। साधु रूप में भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुमने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर सेवा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, महाराज, यह सब प्रभु की कृपा है। मैं तो केवल उनका सेवक हूं। उधर वही साधु व्यापारी के घर भी पहुंचे। उन्होंने भोजन मांगा, लेकिन व्यापारी ने उन्हें अपमानित करके घर से निकाल दिया। उसने कहा, मैं मुफ्त में किसी को कुछ नहीं देता। साधु मुस्कुराए और वहां से चले गए। कुछ दिनों बाद व्यापारी के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं। व्यापार में घाटा होने लगा, धन कम होने लगा और परिवार में अशांति फैल गई। दूसरी ओर धर्मशील ब्राह्मण के घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ने लगी। व्यापारी बहुत चिंतित हुआ। उसने नगर के विद्वानों से कारण पूछा। तब एक संत ने कहा, यह सब तुम्हारे अहंकार और अधर्म का परिणाम है। पुरुषोत्तम मास में जो व्यक्ति भगवान का अपमान करता है और दान पुण्य नहीं करता, उसे कष्टों का सामना करना पड़ता है। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोता हुआ भगवान के मंदिर पहुंचा और क्षमा मांगने लगा। उसने संकल्प लिया कि आगे सेवा धर्म का पालन करेगा और जरूरतमंदों की सहायता करेगा। पुरुषोत्तम भगवान उसकी सच्ची पश्चाताप भावना से प्रसन्न हुए। धीरे धीरे उसके जीवन के कष्ट दूर होने लगे। उसने पुरुषोत्तम मास में व्रत रखा, कथा सुनी, दान दिया और भगवान विष्णु का नाम जपने लगा। कुछ समय बाद व्यापारी का जीवन भी सुखमय हो गया। उसने समझ लिया कि धन से बड़ा धर्म है और अहंकार से बड़ा भगवान का नाम है। तब भगवान श्री हरि ने आकाशवाणी की, जो मनुष्य पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ व्रत, दान, जप, कथा श्रवण भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख, शांति तथा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अध्याय 10 में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी अनंत फल प्रदान करता है। भगवान केवल धन नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति को देखते हैं। अध्याय 10 से समाप्त। भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की जय।